दीपक जी जुड़ गए हैं। स्वागत है दीपक जी। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार। वैद जी प्रणाम। आदाब, जय हिंद। बताइए। वैद जी, मेरी दादी की उम्र 65 वर्ष है और उनके घुटनों में बहुत प्रॉब्लम रहती है। मतलब कहीं बैठ जाती हैं तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है और दोनों ही घुटनों में बहुत दर्द रहता है। चलने फिरने में मतलब बहुत दिक्कत आती है उनको। तो कुछ उपाय बताइए जी। और देखो, इतना अच्छा पोता किसी दादी को मिले तो उनके दर्द रह ही नहीं सकता। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ और एक दवा भी बताता हूँ जो आसान हो, कर लीजिए। देखिए, एक दवा है जिसको कहते हैं गौन स्याह, काला गौन, गौन स्याह लिख लीजिए। कि कहीं से भी 100-200 ग्राम आपको मिल जाए, असली वाली, नकली नहीं चाहिए। नकली बहुत मिलती है। तो इसका आधा आधा ग्राम सुबह शाम बगैर चर्बी के दूध से दादी माँ को दीजिए। और याद रखें, ये ज़रा सा फ़ायदा रोज़ाना देती है, एकदम पूरा फ़ायदा नहीं देगी। 10 दिन बाद दादी से उनका हाल पूछना तो फ़ायदा शुरू हो जाएगा। और बुज़ुर्गों के लिए ये काला गोंद जो है सोना कहलाता है। बुज़ुर्गों के लिए, आपकी दादी के लिए या मुझ जैसे बुढ़े आदमी के लिए। तो ये अगर असली मिल जाए तो ये आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं। 100 ग्राम में मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले आपकी दादी को रोग मुक्त कर सकता है। अगर नहीं मिले तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल खिलाएं और आपकी दादी का ठीक होना मुमकिन है। और आपकी तड़प आपकी दादी के लिए बहुत दुआ का काम करेगी। उनका ऐसे ही ख्याल रखिए तो भगवान खुश हो सकता है आपसे। जी, अगले कॉलर संतोष हैं दिल्ली से। स्वागत है संतोष जी। हेलो हेलो हेलो। संतोष जी, क्या आपने टीवी का वॉल्यूम तेज कर रखा है? अगर कर रखा है तो उसे कम कर दीजिए। सवाल करिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, मैं संतोष नहीं, मैं अनूप तिवारी अयोध्या से बोल रहा हूँ। ठीक है, माफ कीजिएगा, बताइए। जी, मेरे जो है पेट की समस्या है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो गैस वो बन जाता है और वो जैसे डकार जो आती है वो बहुत बुरी आती है। अच्छा, और ये पिछले गैस बनने की पिछले कई सालों से ये समस्या है कि गैस बन जाती है। मुझे जो लगता है कि ये गैस है। ठीक है, एज क्या है आपकी? एज है 28। ठीक है। तिवारी साहब, कोई भी चूरन मत खा लिया करिए, आप बहुत कीमती हैं। और एक नुस्खा बड़ा आम है जो लोगों को फ़ायदा करता है और वो है भी आसान, बहुत आसान। यूँ कि आंवला सूखा मिलता है, 200 ग्राम लीजिए। और मेथी मिलते हैं, मेथी दाना 200 ग्राम लीजिए। और सौंफ लीजिए 200 ग्राम। और 100 ग्राम मिलता है कलौंजी का रसायन, आता है सफ़ेद किस्म का, नमक जैसा होता है। कलौंजी का नमक भी कहते हैं, कलौंजी का रसायन भी कहते हैं। एस्टेक कलौंजी इंग्लिश में कहते हैं। तिवारी साहब, ये 100 ग्राम मिल जाए, इन सब को पाउडर बनाएं, आधा आधा चम्मच खाने से पहले खाना शुरू करें। ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। मुस्कान है पंजाब से। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। जी, मेरी उम्र है 22 साल। हाँ जी, मतलब कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है मेरा। अच्छा, एज क्या है और वेट कितना है? ठीक है, वेट मेरा जी 22 साल की उम्र है मेरी। आपका वेट कितना है? वेट मेरा 70 जी। 70 kg। वो पंजाब में तो जी मतलब खूब बलिष्ठ होते हैं, पहलवान सी होती हैं लड़कियां भी। तो वेट होना कोई बुरी बात नहीं है। लूज़ होना, कमज़ोर होना, एक्टिव ना होना, ये बुरी बात है। और देखिए, एक तो जितना खाते हैं उससे आधी खुराक कर दीजिए। 4 रोटी खाते 2 रोटी खाया करिए। और पराठे खाते हैं तो रोटी पे आ जाइए, और रोटी खाते हैं तो वो आधी कर दीजिए। सुबह शाम 2 टाइम खाना खाइए। 5 बार गर्म पानी पीजिए। 1 घंटा पैदल चलिए। ठीक है, इससे भी वेट कम होता है। और
अगर फिर भी किसी सूरत नहीं होता तो नुस्खा भी बता देता हूँ आपको। जैतून का नमक आता है, रसायन जैतून कहते हैं, आधा ग्राम पानी में मिलाइए, उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए और ये पीजिए दिन में 1 बार या 2 बार, तो आपका वज़न कम होना शुरू होगा। लेकिन आपको भी बहुत बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वेट बढ़ता है, वो चीज़ें छोड़नी चाहिए। गर्म पानी लगातार पिया करें, खूब गर्म पानी। मैं भी पीता हूँ, मेरा भी वेट बढ़ता है तो गर्म पानी पीता हूँ बार बार। और वज़न मुझे भी कम करना पड़ता है। जो मैं करता हूँ मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। जी, बिहार से अगले कॉलर हैं विकास जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैम। जी विकास जी, हाँ मैम, बोला जाए। बताइए, प्रश्न करिए। हाँ, बोलिए। पैर में दर्द और डांड में, कमर में, ठेहुना में इस समय दर्द है बहुत ज्यादा। कोई जी विकास जी, आपको तो पूरा भारत बड़ी तमन्ना की नज़र से देखता है कि विकास हो जाएगा। आपका नाम बहुत अच्छा है। आप वज़न नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट घर में नहीं हो तो वो ज़रूर होगा, एक कुर्सी वाला, है ना, ये ज़रूरी है। और या तो आपको मिल जाए कहीं असली गोंद स्याह, काला गोंद जो असली होता है वो गोंद स्याह या काला गोंद कह सकते हैं। इसे कड़वा बहुत होता है, नकली भी बहुत मिलता है। असली मिल जाए तो थोड़ा सा ख़रीद लें, 100-200 ग्राम, और आधा ग्राम सुबह शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या रईस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं। ये 100-200 ग्राम मिल गया तो अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। ये नहीं मिले तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगली कॉलर प्रेमलता यादव जी, स्वागत है आपका। हाँ दीदी, हाँ जी, बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ दीदी कि मेरे को थायराइड भी है, 3 साल से गोली खा रही हूँ 75 नंबर की, और अभी जांच करवाई तो नॉर्मल बताई, और बाथरूम में इंफेक्शन है, और जैसे कब खूब फूल जाती हूँ, कभी कम वजन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दीदी? ठीक है, आपकी एज क्या है? एज मतलब क्या दीदी? उम्र क्या है आपकी? मेरी 36 साल। जी, 38 साल। अच्छा, आप तो करीब थायराइड नॉर्मल आया है। आपका थायराइड शायद जिगजैग होता है, कम ज़्यादा होता है, और जिसको ये होता है उसको थायराइड होता ही नहीं है। और फिर भी आपको नुस्खा जानना है तो आप समझ लीजिए कि थायराइड के लिए जो दुनिया का बेहतरीन नुस्खा, एक रॉ मटेरियल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 300 ग्राम धनिया का दाना, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम सफ़ेद गोंद मोरिंगा, सफ़ेद वाला ही लेना है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम। इसको पाउडर बनाएं, 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएं। आपकी दोनों समस्याएं का निदान मुमकिन है। वो दवा भी खाएं जो डॉक्टर देता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, और 6-7 महीने खाना होगा, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर मेरठ से हैं सुशीला जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ, मेरा नाम सुशीला, मैं मेरठ से बोल रही हूँ जी। ठीक है। हाँ, मेरे पैर का मांस फट रहा है, उसके लिए हम पूछना चाह रहे हैं कोई नुक्ता। हाँ, पैर का मांस फट रहा हुआ है, घुटने का, जरा दीवार पे से एक जगह से हम हो गए थे, हमारे पैर की गद्दी फट गई, और तब से हाँ जीना नहीं चढ़ा जाता, 1-2 पैड़ी भी नहीं चढ़ा जाता। ठीक है। हाँ, एज बताइए है हमारे 55 साल है जी, 55 साल है जी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बड़ी आसानी से आप ठीक हो सकते हैं। एक तो वज़न नहीं उठाएं कुछ दिन, और गोंद गोंद स्याह आता है, एक काला गोंद, कड़वा बहुत होता है। अगर असली मिल जाए, नकली भी बहुत मिलता है, बस 100 ग्राम खरीद लें, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर दिलीप चौधरी जी हैं,
कोलकाता से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, तो जानते हैं सर, हमारा मतलब पेचिस का शिकायत है और पेशाब बहुत जल्दी जल्दी लगता है जी। हाँ, और लूज जानते मोशन कभी की कभी दिक्कत। देखते हैं हाँ मतलब जी। लेटरिन पर जाते हैं तो सादा 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 धात के तरह मतलब गिरता है। 3 बीमारी है, उससे बहुत परेशान है। ठीक है, आपको लूज मोशन है हाँ और आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, हाँ, और तीसरी क्या दिक्कत है? मतलब तीसरी है मतलब पेट में आव है। जब हमने देखा है, बोल रहा है कि पेट एकदम चिकना हो गया, पैखाना साफ नहीं होता, जिसको पेचिस कहता है। अच्छा ठीक है, आपकी एज क्या है? वही मतलब 43 वर्ष। और ये जानते हैं करीब मतलब कि 10-15 साल से ठीक है। ठीक नहीं हो रहा, हर जगह इलाज कर रहा है। जी। तो देखिए, एक नुस्खा ऐसा है जो आपकी सारी बीमारियां पर भारी पड़ेगा, लेकिन आपको मेरी बात लिखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। कॉपी पेन है तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, नहीं लेके बैठे हैं तो फिर लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आसान तो है लेकिन समझना भी ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे फ़ोन कर देते हैं, कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं। तो जितनी देर मैं बातचीत में लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर नहीं लिया हो तो कोई जल्दी से आपको कॉपी पेन ला के दे दे, ताकि आपका नुस्खा लिख लिया जाए। कुछ लोग यूँ भी कर सकते हैं कि हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं या हमारी वीडियो भी बना सकते हैं। और अब मैं नुस्खा बताना शुरू करता हूँ। देखिए, मेथी 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम। मेथी 200 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, आंवला 200 ग्राम। और एक आता है जैतून का रसायन, इसे जैतून का रसायन कहते हैं हिंदी में। हम आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में जैतून का नमक कहते हैं। ये देखने में नमक जैसा, लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता, ठीक है। ये 100 ग्राम ले लीजिए। इसे एस्टक जैतून भी कहते हैं। अगर कोई बच्चा, आज का बच्चा सुन रहा है तो वो समझ जाएगा एस्टक क्या होता है। 100 ग्राम ये खरीद के इसमें मिलाकर ये सब चीज़ों का पाउडर बनाएं। आधा चम्मच 2 या 3 बार खाने से पहले पानी के साथ लें। आपकी सारी समस्याओं का निदान मुमकिन है। जी, अगले कॉलर छत्तीसगढ़ से रोहित साहू, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। रोहित जी, टीवी का आवाज कम कर लीजिए पहले, तो सवाल करिए। मैडम, सिर क्यों दर्द देता है? जी, सर दर्द देता है मैडम। जी। आपको सर दर्द देता है? कौन देता है? ऐसा लग रहा है जैसे ये मैडम देती है। ये बताइए, डॉक्टर ने क्या कहा है? कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? कब से दर्द है? चलिए हम बता देते हैं दर्द क्यों देता है और कैसे देता है। देखिए, दर्द इतना मुख्तसर है, चारा घर के सामने जैसे हो कोई दिया शम्सो कमर के सामने। ऐसे सीधा बैठे मेरी तरह, और ये ऐसे ऐसे आपको करना है रोज़ाना 3 मिनट। एक साथ नहीं कर पाएंगे, घड़ी देख के 1-1 मिनट करके 3 बार करें, 1-1 मिनट, ठीक है। जब आपकी मर्जी हो, लेकिन करना ज़रूरी है। और एक ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 3 मिनट करें और 10-12 दिन तक लगातार करें। मुझे उम्मीद है आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, आपको इस अमल की ज़रूरत है और दुआ की ज़रूरत है। मैं दुआ करता हूँ आप ये अमल करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर झारखंड से चंचला, स्वागत है आपका। जी, चंचला देवी बोल रहे हैं। हाँ जी, चंचला देवी जी, आपका प्रश्न क्या है? मैम, हम तो दवा लिए थे हकीम साहब से, चवनप्राश जैसा दवा था। नाम क्या था उसका? दवा चवनप्राश जैसा था, नाम तो नहीं जानेंगे इंग्लिश। अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्या है? सर मैडम, हम तो दवा खा रहे हैं ना, तो मेरा खांसी आराम है। आराम है ना आपको? हाँ, लेकिन बात ये है ना, जब अंग्रेजी दवा छोड़ देते हैं ना 2-3 दिन, तो फिर मेरा वैसे ही होने लगता है। जैसे पहले मेरा लगता है कलेजा में कुछ बैठा हुआ है, और खांसते खांसते मेरा कैसा होने लगता है। ठीक है,
वाकई आप चंचला देवी हैं, मुझे यकीन है। मैं समझा था आप शिकायत कर रहे हैं, आप तो तारीफ कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी दवा नहीं छोड़नी, मैं सबसे कहता हूँ वो दवा खाते हुए ये खाएं। जब ये कंट्रोल कर ले पूरा तो उसको कम करेंगे आपके डॉक्टर के मशवरे से। वो दवाएं जो खाते हैं वो खाते ही रहिए। अभी तो आपने शुरुआत ही की है, फ़ायदा नज़र आ गया, उसे छोड़िए मत। उसे डॉक्टर के मशवरे से उसकी पोटेंसी कम करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। और 5-6 महीने या इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। ये कोई मामूली मर्ज़ नहीं है, फेफड़े का मर्ज़ है, लंग्स का मर्ज़ है, सांस का मर्ज़ है। तो इसे आप अच्छे से काम करने दीजिए। ये 5-6 महीने भी आपको खानी पड़ सकती है। आप बेफिक्र रहिए, गर्म पानी पिया करिए, खट्टी चीज़ें छोड़ दीजिए और दवाएं जारी रखिए। और फिर आप 2-3 महीने बाद फ़ोन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, जब आप कहेंगे कि दवा भी कम हो गई और आपका आराम भी है। बहुत जल्दबाज लोग इस बारे में खूब सीरियस, ये थोड़ा सा फ़ायदा करती है रोज़ाना। तो अभी तो इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितने आप दवा छोड़ सकें। खाते रहिए चंचला देवी, और मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ कि आपको जल्दी फ़ायदा हो।